हालेलुया 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 प्रभु यीशु। और शैतान दुश्मन तुम्हारे पांव के पास भूमि पर गिर जाएगा। हालेलुया। एक बार फिर से हालेलुया 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 प्रभु यीशु। और दुश्मन भूमि पर, आपकी हर एक बीमारी जो आपका दुश्मन है वो नष्ट किया जाता है। हालेलुया हालेलुया। सो चलो आज एक बड़े दुश्मन को मारने के लिए चलते हैं। हालेलुया। जो आपका बड़ा दुश्मन है, जो आपका बड़ा दुश्मन है, उसको मारने के लिए चलते हैं। और आज आपको मैं तरीका बताता हूं उस बड़े दुश्मन को मारने का, एक और तरीका, अलग से तरीका। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कल मुझे ये परमेश्वर ने रात को वचन दिया जो मैं आपको बता रहा हूं, सो मैंने लिखा। पहले तो ये आप समझ लें कि दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन, पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 8 वचन कहता है तुम्हारा विरोधी शैतान, यानी कि हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। आपका दुश्मन कौन है? शैतान, कोई आदमी नहीं। ठीक है भाई, चलो दुश्मन को मारने चलते हैं। आप चलो भी, कोई दुश्मन देखो कौन है, इसने मेरे साथ ये किया था, वो नहीं दुश्मन। इफिसियों 6 अध्याय उसका 11 और 12 वचन कहता है दुष्टता की आत्मिक सेना से युद्ध है, लहू और मांस से नहीं। यानी कि हमारा दुश्मन कौन है? लहू और मांस हमारा दुश्मन नहीं है, दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेना है। दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेना, शैतान अबलीस जो है ना, दुष्ट आत्माएं हैं। दुष्ट आत्मा के बड़े लीडर जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो दुश्मन को मारने जाना है तो इसका मतलब बड़े जोश के साथ रहना है। ठीक है, हालेलुया। सो एक वचन देखते हैं, पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 45 वचन हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। यहां पर जब हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं, अगर आप 17 अध्याय को पूरा देखते हैं, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक तरफ दुश्मन है, दुश्मन की सेना है, और दूसरी तरफ शाऊल राजा, परमेश्वर के लोग, शाऊल राजा की सेना है। हो कह रहा है कि जो दुश्मनों की सेना थी उन्होंने कहा कि हमारा एक आदमी, हमारा एक योद्धा आएगा युद्ध करने के लिए मैदान में, और तुम्हारी सेना में से भी एक योद्धा भेज दो युद्ध करने के लिए मैदान में। और अगर हमारे योद्धे ने, एक योद्धे ने आपके एक योद्धे को मार दिया तो आपको सबको हमारे अधीन होना पड़ेगा। अगर हम मर गए, हमारा एक योद्धा मर गया आपके योद्धे से, तो हम आपके अधीन हो जाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने सोचा भी ठीक है। तब क्या हुआ? जब दुश्मनों का एक योद्धा भेजा, और उस योद्धे का नाम था गोलियत। गोलियत, गोलियत के बारे में लिखा हुआ है, गोलियत 9 फुट लंबा था, इतना ऊंचा जवान था, 57 किलो की, 57 केजी, 57 किलो की झिलम पहनी हुई थी, और उसके बाले का जो फल ही था सिर्फ 7 किलो का था। उसने बहुत सी बड़ी झिलम, 57 किलो की झिलम पहनकर वो चलता है योद्धा। उसका जो भाला है, उसका फल जो है वही 7 किलो का है, 9 फुट लंबा, और उसके आगे एक और जवान ढाल लेकर उसके आगे चलता है। और ये व्यक्ति बचपन से ही लड़कपन से ही योद्धा है। वचन में लिखा हुआ है वह लड़कपन ही से योद्धा है। इतना योद्धा, जब ये सामने आया बड़ा दुश्मन, उसने कहा आओ
जो भी आता है मेरे सामने मेरे युद्ध करने के लिए। तो ये शाऊल राजा और उसके सब लोग डर गए, कोई भी बाहर नहीं निकला। इधर फिर दूसरे दिन फिर क्या हो रहा है, फिर वो कहता है आज जो भी आना चाहता है, और उनमें से कोई भी ना आया। राजा के सेनापति और कोई भी नहीं निकल रहे उसको हराने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा योद्धा था। आखिरकार क्या हुआ, दाऊद नाम का एक छोटा बच्चा जो 17 साल के लगभग था, उसके पिता ने कहा, जो भेड़ बकरियां चराया करता था, उसके पिता ने कहा ऐसा कर, तेरे 3 बड़े भाई जो युद्ध में गए हुए हैं सेना के साथ, तू ऐसा कर, तू उनका हालचाल लेके अभी क्या हो रहा है। वो 40 दिन तक दोनों राजे आमने सामने, दोनों सेना खड़ी रही। तब राजा ने कहा अगर कोई भी इसको मार देगा तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। शाऊल ने कह रखा था। बहुत सी बातें वहां हुई हैं। आखिरकार मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो ये है कि बड़ा दुश्मन मारा कैसे गया। हालेलुया। आप इस वचन को ध्यान से पूरा सुनिएगा कि ये बड़ा दुश्मन कैसे मारा गया और आप कैसे मार सकते हैं। एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ी बात जो प्रभु ने मुझे बताई आपको बताना चाहता हूं। आप ध्यान से इस बात को सुनिए। तब उसने कहा, छोटे बच्चा दाऊद कहता मैं दुश्मन को मार दूंगा। उसने क्या, तू दुश्मन को नहीं मार सकता। आखिरकार राजा के पास बात गई। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तू कैसे मारेगा। उसने कहा मैंने तो शेर को मार दिया, फाड़ दिया, मैंने तो भालू को फाड़ दिया, ये क्या है, मैं तो फाड़ दूंगा, इसको मार दूंगा। आखिरकार कैसे भी उसने राजा को तसल्ली दिलवा दी कि मैं इस दुश्मन को, बड़े को मार सकता हूं। तब ये सच्ची घटना है, सच्ची। तब राजा ने कहा ठीक है, तू ऐसा कर, मेरे कपड़े पहन ले। राजा ने अपने वस्त्र उसे दिए पहनने के लिए और उसके सिर पे टोप रखा ताकि जो तलवार वगैरह ना लगे। उसे वो वस्त्र पहनाए गए जो यहां पर पीतल के जैसे होते हैं ताकि जो उसके तलवार ना लगे, और उसके यहां तलवार टांग दी। और जो थोड़ा सा ऐसे चला तो चला ही नहीं जा रहा था। कहता नहीं मेरे से नहीं चला जा रहा। क्यों? कहता मैंने इन्हें परखा ही नहीं है, मेरे से नहीं चला जाता। ना तो मैंने कभी तलवार बांधी, ना इतने भारे भारे कपड़े पहने, मैं तो बस भेड़ बकरियां चराता था, मेरे को तो वही ठीक है। तब उसने क्या किया, उसको उस वस्त्रों को उतार दिया। आप इस पूरे अध्याय में पढ़ सकते हैं बाद में, अभी आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। वो कहता इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने, आप ध्यान दीजिए, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपनी झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। हालेलुया। पहला शमूएल 17 अध्याय 40 वचन। क्या किया उसने? वो क्या करता था? भेड़ बकरियां चराता था। तो उसने हाथ में क्या लिया? लाठी ली। हाथ में लाठी ली और चरवाहे की थैली, वो आपने देखा होगा चरवाहे क्या करते हैं, गल में थैला सा लटका के रखते हैं। चरवाहे की थैली में क्या रख लिया? 5 चिकने पत्थर रख लिए उसके अंदर, और हाथ में क्या है? गोफन है। गोफन कैसे होता है? मैंने देखा हुआ है, आप में से कहीं देखा होगा, नीचे ऐसे करके उसके लगा होता है और यहां ऐसे करके बांधा होता है, फिर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करके ऐसे निशाने लगाते हैं। तो तब उसने क्या किया? जब आप इसे पूरा समझेंगे तो आपको पता चलेगा बड़े दुश्मन को कैसे मारना है। यह कहानी सीधी आपको एक बार बता रहा हूं मैं। तब वो गया और उसने क्या किया, एक पत्थर निकाला थैली में से, गोफन में रखा,
गोफन घुमाया और घुमाकर उसे मारा। वो कहता है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। तब उसने 40 वचन में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही को थैली में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। तो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तब उसने ऐसे घुमाया, गोफन घुमाया और ऐसे किया और उस दुश्मन का जो सारा कवड़ था, कहीं भी उसकी हानि नहीं हो सकती थी, लेकिन उसका इतना सा खाली था, ये खाली था, तो वो पत्थर यहां लगा और वो बड़ा 40 दिन तक लाखों की सेना खड़ी रही, कोई भी उसके युद्ध करने के लिए नहीं आया। इतना वो ताकतवर था, राजा और राजा के सेनापति भी नहीं। तो वो गिर गया एक ही पत्थर से। तब दाऊद उसके ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़कर उसी की तलवार खींची और ऐसे करके उसकी तलवार से ही उसके गर्दन को काट दिया। बड़ा दुश्मन मार दिया गया। हालेलुया। आज आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि कैसे हम लोग बड़े दुश्मन को मार सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो अब आप समझे, उसने क्या किया? उसने अपनी थैली में क्या लिया? पत्थर लिया। अपनी थैली में क्या लिया? पत्थर लिया है। यह थैली क्या है? यह थैली है आपका मन, यह थैली है आपका दिल। आप अपने दिल में क्या ले? पत्थर। पत्थर बताता हूं क्या होता है। आपका जो मन है, जो आपका दिल है, वो क्या है? थैली है। हालेलुया। मरकस 7 अध्याय 21 और 22 वचन में लिखा हुआ है, उस थैली में क्या कुछ भरा हुआ है वो लिखा हुआ है। उस थैली में क्या भरा हुआ है? मरकस 7 अध्याय उसका 21-22। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रस्तिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोधदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यह सब क्या है? यह है थैली, यह है आपकी थैली। लेकिन दाऊद ने अपनी थैली में क्या रखा? क्या रखा? पत्थर। दाऊद ने अपनी थैली में क्या रखा? पत्थर। पत्थर कौन है? जीसस। पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है पत्थर। पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों 2 अध्याय 20 वचन पढ़िएगा। इफिसियों 2 अध्याय 20 वचन। मैं आपको बताता हूं पत्थर कौन है। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह प्रभु यीशु समय है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? कोने का पत्थर। फिर से पढ़ता हूं, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु समय ही है। हालेलुया। पत्थर कौन है? कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आपको पता होगा क्या करते थे? जो कोना था, जैसे यहां पर एक कोना है, ये वाला कोना, इधर से भी द्वार, इधर से भी द्वार, और वहां पर जो पत्थर होता था सबसे मजबूत पत्थर, उस पत्थर को
वहां कोने पर रखते थे। ऐसा ही होता था, वो पत्थर उस कोने पे लगाया जाता था। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 11 और 12 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। लोगों ने तो तुच्छ जाना पर यीशु मसीह को, और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। लोगों ने तो तुच्छ जाना उसे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही कोने का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। यानी कि कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और भी बहुत जगह पे लिखा हुआ है। अब बात यह है, दाऊद ने क्या किया? अपनी थैली में पत्थर रखा। कौन सा पत्थर? प्रभु यीशु मसीह। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? थैली क्या है? आपका मन, आपका मन, आपका दिल, आपका मन क्या है? थैली है। उस मन में बाकी सारी बातें निकाल कर उस मन में प्रभु यीशु मसीह को रख लीजिए। हालेलुया। बड़े दुश्मन के साथ युद्ध के लिए जाना है, उस मन में किसको रख लिया? पत्थर को रख लिया। हालेलुया। और फिर पत्थर को कहां से निकाला? थैली से। आपको कहां से निकालना? अपने मुंह से निकाल, दिल से बाहर निकाल कर गोफन में रखना है। ठीक है? गोफन क्या है? आपका मुंह। गोफन क्या है? आपका मुंह। और फिर गोफन में रखकर क्या करना है? पत्थर को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। दुश्मन के विरोध में। यानी कि आपके दिल में कौन है? आपके मन में कौन है? वो पत्थर है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है, जो मन में होता है वही मुंह से बाहर निकलता है। जो मन में होता है वही मुंह से बाहर निकलता है। आपके मन में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो पत्थर है, कोने का पत्थर, सिरे का पत्थर। आप क्या करें? उसके अपने गोफन में डालें। गोफन क्या है? आपका मुंह है। गोफन में डालें। और लिखा है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, यानी कि पिता परमेश्वर का नाम याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी, हे हमारे स्वर्गीय पिता। ठीक है? उसको याद रखना है, पिता को भी। तो अपने मुंह से क्या करें? फिर उस पत्थर को चिल्लाना है, उस पत्थर को फेंकना है। जैसे ही आप उस पत्थर को चलाएंगे, दुश्मन मारा जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 59 अध्याय 7 वचन। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनके मुंह के अंदर क्या है? तलवारें हैं। वो जब बोलते हैं, तलवारें चलाते हैं ना, बस क्या बताऊं आपको। उनके मुंह के भीतर क्या है? तलवारें हैं, क्योंकि उनके अंदर मन में जो है वो सब वो फिर मुंह के द्वारा निकलता है। उनके मुंह के भीतर क्या है? तलवारें हैं। यहां पर क्या है? मुंह के पास जीसस। हालेलुया। जीसस में 5 अक्षर होते हैं, JESUS, 5 पत्थर। आपके पास थोड़ा सा बोलना ही है, यीशु, है ना? अपने अकेला नहीं बोलते, हमेशा प्रभु यीशु करके बोलते हैं। 49 वचन में लिखा है, दुश्मन भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। दुश्मन भूमि पर मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। अब आप इस बात को समझिए। अब आप दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं, उस बात को समझें। दिल से मुंह तक आया प्रभु यीशु मसीह, और गोफन में रखकर, मुंह में रखकर कैसे बोलना है, उसने कैसे किया था? घुमाया। हालेलुया, 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 हालेलुया कर कैसे किया, और पड़ा कैसे लगा उसे।
गया दुश्मन, मुंह के बल गिर गया। ठीक है, तो आप क्या करें? हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु यीशु। बस, और दुश्मन गया। ऐसा पत्थर, कोने का पत्थर, जान के उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बढ़िया कोने का पत्थर कौन होता था? वही कोने पे लगाया जाता था। और लिखा है सिरे का पत्थर वो प्रभु यीशु बन गया। इसलिए आप अपने दिल में, अपनी थैली में रखें प्रभु यीशु मसीह को। और आज कोई बीमारी है, आपकी मित्र है क्या? किसी की मित्र है बीमारी? आपकी मित्र तो नहीं है बीमारी, दुश्मन है। बीमारियां दुश्मन है, दुष्ट आत्माएं दुश्मन है, जादू तबीज की ताकतें जो तुम्हारे विरोध में हैं दुश्मन है। गरीबी, कंगाली, कर्जा दुश्मन है, मुकदमेबाजियां दुश्मन है, असफलता दुश्मन है, निराशाएं दुश्मन है। तो फिर क्या है? निकालें एक और घुमाएं। कौन है सामने पहले? है ना? दुश्मन कौन है? बड़ा दुश्मन है, छोटा दुश्मन नहीं है। गोलियत बड़ा दुश्मन, मतलब बड़ी बीमारी है, बड़ी सी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है। आप क्या करें? गोफन घुमाएं। ऐसे नहीं, उसने पत्थर कैसे फेंका? ऐसे करके नहीं, है ना? ऐसे निकाला, ऐसे फेंका है, ऐसे थोड़ा सा पत्थर निकाला, ऐसे थोड़ा सा पत्थर ऐसे निकाला थैली में से, ऐसे फेंका। हम छोटे, जब छोटे थे, छोटे मतलब इतने सारे, इतना 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 को, ठीक है, तो हम लोग बंटे खेलते थे। शादी के बाद भी कंचे कंचे खेलते थे, गोलियां खेलते थे। शादी के बाद भी मैं, मेरी पत्नी, मेरे भाई, जेठ, देवर, सब लोग सब एक साथ, ठीक है। तो ऐसे करके चोट वो लगाते थे, चोट, हाँ ये बोला, ठीक है। तो मैं जीत रहा होता तो ठीक खेलता था, नहीं जीता था तो मैं सब खंडा देता था। तो ऐसे करके नहीं पत्थर फेंका, ऐसे धीरे से चेक कैसे किया उसने? घुमाया गोफन, है ना? तो आप भी ऐसे धीरे से, है ना, बीमारी निकल जा परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से। बड़ा दुश्मन है। जहां तो आप मुंह के बल नीचे गिरेंगे, तो जहां दुश्मन मुंह के बल गिरेगा। आप क्या चाहते हैं? दुश्मन भूमि पर मुंह के बल गिरे। हालेलुया। दुश्मन भूमि पर मुंह के बल गिरे, कि आप मुंह के बल गिरे और दुश्मन ऐसे खड़ा हो आपके ऊपर। ये उसके ऊपर चढ़ गया था। हालेलुया हालेलुया। उसी के हथियार से उसका गर्दन काटी थी। हालेलुया। इसलिए कोई भी बड़ी रिपोर्ट आ गई, बड़ी बीमारी आ गई, क्या करें? निशाना लगा दें फिर, है ना? कहां निशाना लगाना है? दुश्मन पे, है ना? बीमारी पे निशाना लगा दे। कौन सी है? गांठें हैं। ओ गांठ आए, ये तो ऐसी जगह पे गांठ है, बहुत बड़ा दुश्मन। क्या करें? गोफन घुमाएं फिर, है ना? घुमा दें। हालेलुया 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 हालेलुया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा अपने घर जाकर ऐसे घूमने लग जाएं। हालेलुया। यानी कि जोश में करें, जोश में जाकर, पवित्र आत्मा में भरकर, सामर्थ से भरकर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जा और वो गांठ खत्म हो जाएगी। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा है, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जा। बस सीधा पत्थर लगा और वो पांव के नीचे। थोड़ी देर बाद ढूंढने गए, कहां है ही नहीं है, सिर ही कटा पड़ा है। आप रिपोर्ट कराने जाएंगे, है ही नहीं वहां पर। रिपोर्ट करवाने जाएंगे, अरे यहां तो वो गांठ थी, कहां गई? खत्म हो गई। हालेलुया हालेलुया। आपके जितने भी बीमारियां, आपके जितने भी दुश्मन हैं, जो आपकी निराशा है,
जो आपकी असफलता है, जो आपकी कमाई को कोई दूसरा खा रहा है, जो आपकी हानि है, आपका दुश्मन है, बस आप घुमाएं, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु यीशु, हालेलुया। पर थैली में पत्थर होना चाहिए, थैली में पत्थर होना चाहिए। ये उनको मैं बता रहा हूं, दुश्मन को मारना जिनके पास थैली में पत्थर है, कोने का पत्थर, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो अब अगर आपका कोई दुश्मन है तो चलो अभी मारते हैं। अभी शुरुआत करते हैं। आज आपका कोई भी दुश्मन है, कोई बीमारी है, कोई दुष्ट आत्मा है, गोफन घुमाओ, पहले तो पत्थर रख लो। उसने क्या किया, पत्थर रख लिए। आप पत्थर को अपने अंदर रख ले। आप कहें, हे प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, मेरे दिल में आ जा प्रभु यीशु मसीह जी, आमीन। और अब घुमाओ गोफन, और उस गोफन से, आपको पता ना गोफन घुमा रहे थे, आवाज कैसी आ रही थी, वो वाली है ना, वो वाली, ठीक है। और अब शुरू हो जाओ, जिसने मारना है शैतान को, दुश्मन को मारना था, आप चालू हो जाओ फटाफट से। सिर्फ 3 मिनट आपके पास। आप भी मारना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाएं। गोफन को घुमाएं, हाथ को घुमाकर जोर से ना शैतान के ऊपर निशाना ला दे, ठीक है। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु यीशु। चल एक बार सब मिलकर करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। पत्थर फेंकते हैं शैतान पर, सब मिलकर अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, हम घुमाइए। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु यीशु। और शैतान दुश्मन तुम्हारे पांव के पास भूमि पर गिर जाएगा। हालेलुया, एक बार फिर से हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु यीशु। और दुश्मन भूमि पर, आपकी हर एक बीमारी जो आपका दुश्मन है वो नष्ट किया जाता है। आज हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत नष्ट की जाती है। आज हर एक शैतान की ताकत नष्ट की जाती है। आज असफलता नष्ट की जाती है। हालेलुया हालेलुया, हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से नष्ट की जाती है। आपका हर एक दुश्मन आज मुद्दे मुंह धरती पर, भूमि पर गिर जाएगा। हालेलुया, आपकी बीमारियां निकल चुकी हैं, आपकी गांठें निकल चुकी हैं, आपकी रसौलियां निकल चुकी हैं, और आपके बड़े से बड़ा दुश्मन गिराया जा चुका है। आपका दुश्मन, आपका कर्जा, आपका दुश्मन, आपकी बीमारियां, आपका दुश्मन नीचे गिराया जा चुका है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपका दुश्मन गिराया जा चुका है, भूमि पर गिराया जा चुका है। हालेलुया, प्रभु यीशु ने आपको विजय दी है। वो कोने का पत्थर प्रभु यीशु ने आपको विजय दी है। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु यीशु 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 प्रभु यीशु, मुंह से बोलकर प्रभु यीशु 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 प्रभु यीशु, हालेलुया।